वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपसे बात करूंगी इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में, जिसका एक एग्जांपल मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, PBR322। एक्चुअली ये एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर होता है जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स पर आधारित होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मिड वेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जो हमें कॉमर्शियल सप्लायर से मिलते हैं, जिनको हम इकोलाई के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इनके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि वेरी वेरी इजी टू प्यूरिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, सेलेक्टेबल मार्कर्स आर कन्वीनियंट फॉर ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। और दे आर एबल टू क्लोन लार्ज पीसेस ऑफ DNA अप टू अप्रॉक्स 8 KB। तो ये सारे जो एडवांटेजियस फीचर्स होते हैं इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स के, वो हमें देखने को मिलते हैं। और आज मैं आपसे स्पेशली डिस्कस करूँगी PBR322। अभी जो भी ज़्यादातर जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनमें इसी तरह के प्लाज्मिड वेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू नोमेनक्लेचर ऑफ PBR322। PBR322 को हम इसी नाम से क्यों जानते हैं? सो हेयर P indicates plasmid, BR is for identification of laboratory in which this vector was originally constructed. BR especially stands for Bolivar and Rodriguez, the two investigators who developed this vector, PBR322. And 322 is here so as to distinguish this plasmid from other plasmids which were developed in the same laboratory, such as PBR325, PBR327 as well as PBR328 etc. तो ये जो है वो इस PBR322 वेक्टर का नोमेनक्लेचर है, क्यों हम इसे इस नाम से बुलाते हैं। ओके, नाउ come to the properties of PBR322. Here in this diagram you can see very clearly it is a very very small size. ये किसी भी वेक्टर के लिए कोई भी एक आइडियल वेक्टर जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी फीचर्स होता है कि इट शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो है 4363 बेस पेयर का। इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। दो तरह के यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन है जिन्हें हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। यहाँ आप देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन है ये, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन में देखिए यहाँ पे PVU1, SCA1, PST1 इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन साइट्स होता है जहाँ पे कि वो कट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करके कट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर भी ये जो एंजाइम्स हैं HIND3, BAMH1, L1, इनके जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और features of the PBR322 plasmid vector. So the first useful feature of PBR322 is its size. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है, and it was stated that a cloning vector should be less than 10 KB in size. ये माना जाता है कि एक जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 10 KB से छोटा होना चाहिए। So it's very clear कि इस क्लोनिंग वेक्टर का साइज़ जो है वो 10 KB से छोटा है, सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम सच एज DNA ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। जब भी DNA का प्यूरिफिकेशन होता है तो इसके टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्लोनिंग वेक्टर का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रहे। Okay, so here PBR322 is 4663 base pair, which means that not only can the vector itself be purified with very very ease, but so too can any recombinant DNA molecules constructed itself be purified with ease. But यहाँ पे क्या है कि DNA molecules जो recombinant DNA molecules जो भी constructed होगा, इससे बनेगा, उसको भी हम purify कर सकते हैं। So this is the great advantage.
इवन विथ 6 KB ऑफ एडिशनल DNA, अगर यहाँ पे इसका जो साइज़ है हम देख रहे हैं कि जो 4363 बेस पेयर का है, अगर हम इसमें 6 KB का भी एडिशनल DNA इंसर्ट करते हैं, सो अ रिकॉम्बिनेंट PBr322 जो फॉर्म होगा, दैट रिकॉम्बिनेंट PBr322 मॉलिक्यूल इज स्टिल ऑफ अ मैनेजेबल साइज, तो वो साइज़ भी जो है मिला जुला करके वो मैनेजेबल है। ओके, नाउ वी कम टू द second feature of PBr322. The second feature of PBr322 is that इट कैरीज 2 सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन प्रेजेंट है। सो आइदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कैन बी यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर for what? For cells, for those type of cells which contain the plasmid, and each marker gene contains unique restriction sites that can be used in cloning experiments. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो ये मार्कर जीन्स हैं वो हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स के सिलेक्शन के लिए। द इंजर्शन ऑफ न्यू DNA इनटू PBr322 दैट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में है PST1 हमने देखा, SCA1 हमने देखा, प्रोटीज वल्गैरिस 1 का हमने देखा, वो इनएक्टिवेट कर देते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को। एंड इंजर्शन यूजिंग एनी वन ऑफ द 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, यहाँ पे हमने देखा कि जो BAM-H1 और HIND3 वगैरह सब मिला करके जो 7-8 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो रहे हैं, they inactivate tetracycline resistance. So this great variety of restriction sites that can be used for the insertional inactivation. Insertional inactivation का मतलब हुआ कि अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर में जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम के रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, वहाँ पे अगर DNA इंसर्ट होते हैं, वहाँ पे अगर सीक्वेंसेस इंसर्ट होते हैं, तो इट कॉजेज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, मीन्स दैट PBr322 can be used to clone the DNA fragments with any of several types of the sticky end. वहाँ पे स्टिकी एंड जनरेट होगा और DNA फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड ग्रेट एडवांटेज ऑफ PBr322. इट इज़ द एडवांटेज विच सिग्निफाइज दैट इट हैज़ अ रीजनेबली हाई कॉपी नंबर। इसका जो कॉपी नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जनरली वी कैन से देयर आर अबाउट 15 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ट्रांसफॉर्म्ड E. coli cells, but actually this number can be increased up to between 1000 even up to 3000 by plasmid amplification in the presence of a protein synthesis inhibitor such as chloramphenicol. Okay, so I'll give further examples more. Chloramphenicol यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और an E. coli culture therefore provides a good और more yield of recombinant PBr322 molecules, क्योंकि इसका जो कॉपी नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम E. coli को कल्चर करते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट्स का जो यील्ड होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा ये देता है, क्योंकि इसका जो कॉपी नंबर है वो हाई है। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो एडवांटेज है, इसका जो मेन फीचर्स होता है वो इसका स्मॉल साइज़ है, 2 सेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रेजेंट है, और इसका जो कॉपी नंबर होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई। ओके, नाउ हम आएंगे कि इसका जो डिज़ाइनिंग किया गया PBr322 का वो कैसे किया गया। ये बहुत ज़्यादा जो था वो आसान नहीं था। एक्चुअली जो भी रिमार्केबल कन्वीनियंस है PBr322 का, जो कि आज हम एक बहुत ही एक रिमार्केबल कन्वीनियंस के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह, तो क्या ये बहुत ज़्यादा आसान था? नहीं, ये आसान नहीं था। एक्चुअली ये प्लाज्मिड जो है इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया, जो कि जब भी इसका फाइनल कंस्ट्रक्ट बनाया जाए या बने तो उस पर
या उसके पास जो है वो हमारा जो भी डिज़ायरेबल फीचर्स है वो सारा प्रेजेंट हो। इसे यही सोचकर डिज़ाइन किया गया जो कि जीन क्लोनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी था कि पूरा का पूरा जो मैनिपुलेटिव टेक्निक है उसे इस्तेमाल किया जाए। और फाइनली जो है वो यही किया गया जिसका रिज़ल्ट था PBR322। तो हम अब देखेंगे कि हाउ पेडिग्री क्या है, PBR322 का पेडिग्री क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि द प्लाज्मिड वॉज इन फैक्ट डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट वी गेट द फाइनल कंस्ट्रक्ट इन दैट वे दैट इट वुड पॉजेस द ऑल दोज डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ विच वी रिक्वायर फॉर अ सक्सेसफुल जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मैनिपुलेशंस किया गया, जो भी मैनिपुलेशंस टेक्निक फॉलो किया गया, उसके बाद ये PBR322 बनकर हमारे सामने आया, इसका डिज़ाइनिंग हुआ। और हम अब देखेंगे कि कौन से ऐसे 3 डिफरेंट नेचुरल ऑकरिंग प्लाज्मिड्स हैं जहाँ से कि 3 सीक्वेंसेस को लाया गया और यहाँ पे PBR322 में असेंबल कर दिया गया। सो द फर्स्ट इज़, यहाँ पे मैं स्लाइड चेंज करना भूल गई हूँ। ओके, so here the first जीन इज़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये एक्चुअली ये जो ओरिजिनली इसका जो एग्जिस्टेंस है ये रिजाइड करता है R1 प्लाज्मिड में, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होता है। और ये जो भी इकोलाई के नेचुरल पॉपुलेशंस होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये हो गया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वहाँ से लिया गया। ओके, अब दूसरे नंबर के जीन पे हम आते हैं जिसे हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया? ये R65 नाम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड से लिया गया, तो वहाँ से इसे ले लिया गया। अब हम आते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो PBR322 का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो क्या काम करता है, जो कि वेक्टर्स को होस्ट में मल्टीप्लाई करवाने का काम करता है। ये एक्चुअली PMB1 से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, विच इज़ वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कॉलिसिन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिससे हम बोलते हैं शॉर्ट में COL-E1 प्लाज्मिड। तो ये वहाँ से लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो 3 सीक्वेंस है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं PBR322 में, वो उनको अलग अलग नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड से लिया गया और उनको फिर असेंबल किया गया। सो इसको बनाना इतना आसान नहीं था, बट फाइनली इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड नाउ इट इज़ very useful and helpful to carry out the gene cloning experiment. So this is all about the क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन इकोलाई प्लाज्मिड, जिसमें हमने देखा कि जो PBR322 है वो उसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं और ये क्या काम करता है। सो थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।